ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। ये 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे
तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राजशत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर ऐल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य न। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्य मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही के यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी,
क्योंकि हरे हुई हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें, और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मोह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़नी है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुन दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे वक्त मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम राह इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज्ञा।
कि तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है, तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, आ ना खा तुम पहले, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे बहना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसीलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से का डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकाल कर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है,
उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हूं। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बया में है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी छत नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करना के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हूं तुम। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारे सभी कार्य को दाव ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा रक्षा करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए।
तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने